हाँ तो मिस्टर पांगे, आपने लल्लू भाई पार्क से इन्हें त्रिलोकनाथ ज्वेलर्स को जिंदा जलाते हुए देखा? जी हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। जब ये हादसा हुआ वहां पर काफी लोग होंगे? बहुत सारे लोग थे साहब, काफी लोग थे। तो उनमें से कोई गवाही देने के लिए क्यों नहीं आया? क्या बताऊं साहब, सब डरते हैं इनसे, डरते हैं। अच्छा, आपको डर नहीं लगता? नहीं साहब, मैं नहीं डरता। तो आप जैसे बता रहे हैं कि आप निर्भय और निर्डर आदमी हैं, ऐसे आदमी के सामने किसी को जिंदा जला दिया गया, आपने उसको बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? कोशिश की थी वकील साहब, लेकिन जहां मैं खड़ा था वहां से पार्क का गेट कुछ फासले पे था। पहुंचते पहुंचते वक्त लग गया, तब तक वो चल चुका था। तो आपको गेट तक जाने की कोशिश करने की क्या जरूरत थी? आप दीवार फांद कर जा सकते थे और उसको बचा सकते थे। वकील साहब, शायद आपको ये नहीं मालूम कि पार्क की दीवार 3-4 फुट ऊंची है। मेरी उम्र का तकाजा है और कुछ अरसे से मेरे पांव में तकलीफ भी है। मैं वो दीवार... झूठ बोलते हैं आप। आपकी नीयत मिली था उनकी जान बचाना, वरना 3-4 फीट की दीवार कूदना कौन सी बड़ी बात है? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं वकील साहब, मैं दीवार कूद ही नहीं सकता। आप दीवार कूद नहीं सके मिस्टर पांगे, या आपने एक लंबी छलांग लगाने की कोशिश की है? काला के कंधों के ऊपर पैर रखकर आपने अपना पॉलिटिकल उल्लू सीधा करने की कोशिश की है? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। लेट मी कंप्लीट सर। इसलिए आपने इस केस के थ्रू मैक्सिमम माइलेज हासिल करने की कोशिश की? ये क्या अखबारों के अंदर फ्रंट पेज पर आपके इंटरव्यूज आते हैं? क्या आप मिस्टर काला को खत्म कर देंगे? प्रेस और मीडिया में चिक चिक कर आपने इनके खिलाफ एक अजीब सा माहौल रचा दिया है। अदालत के फैसले से पहले आपने इस आदमी को जनता की नजरों में मुजरिम करार कर दिया और खुद गवाह होने के बावजूद जज बनकर इनके खिलाफ फैसला सुना दिया। और अदालत को इस तरह से मिसगाइड करने से पहले आपने सोचा कैसे नहीं कि आपका एक मामूली सा झूठ एक जवान आदमी की जान ले सकता है? ऑर्डर, ऑर्डर। योर ऑनर, कितने शर्म की बात है, कितने दुख की बात है कि एक आदमी को दिन दहाड़े बीच सड़क पर जिंदा जला दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसने गुंडों के सामने झुकने से मना कर दिया, इनकार कर दिया, अपने खून पसीने की कमाई से हिस्सा देने के लिए मना कर दिया। और इतना सीरियस क्राइम करने के बाद भी यह आदमी, यह शख्स कानून से रहम की भीख मांगता है। नो योर ऑनर, ऐसे आदमी पर रहम करने का मतलब है फिर किसी मासूम की जिंदगी को खतरे में डालना। आई थिंक ऐसे क्रिमिनल्स के लिए कानून में सिर्फ एक ही सजा है, फांसी। मिस्टर मल्होत्रा, अब भी आपको कुछ कहना है? नो योर लॉर्डशिप, आई थिंक मुझे 10 मिनट का ब्रेक चाहिए सर, प्लीज। कि सनाड़ी को केस सौंप दिया खुराना। अगर मेरे भाई को कुछ हो गया ना तो तुझे और तेरे इस वकील को दोनों को गोली मार दूंगा। अरे कुछ नहीं होगा आपके भाई को, अभी केस का फैसला हुआ नहीं है। लड़का इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं है। योर ऑनर, मैं ये केस हार गया। इनके झूठ के सामने मेरा सच हार गया। मेरा करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। अब इस बेचारे को फांसी होने से कोई नहीं बचा सकता। और अगर इसको फांसी हो गई तो इसका भाई पागल हो जाएगा। ये पागल हो गया तो ये मुझे गोली मार देगा और मैं अकेले नहीं मरूंगा योर ऑनर। मैं अकेला नहीं मरूंगा सर। मैं अपने साथ इस बुढ़े को भी लिए जाऊंगा। मार डालूंगा मैं इसको, जान से मार डालूंगा। मैं इसको जान से, क्या है? मैं जान से मार डालूंगा सर। रोकिए इसे। भागता है। बताइए मुझे, ये बताइए। ये मुझे मार देगा। ये क्या होगा? मैं जान से मार डालूंगा। क्या? बताइए मुझे। मैं इसको जान से मार डालूंगा सर। पकड़े गई के? मिस्टर राज मल्होत्रा, ये क्या तमाशा है? आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी योर ऑनर, मगर मिस्टर पांगे के झूठ को साबित करने के लिए मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। कलयुग हो या सतयुग, सच्चाई को हमेशा अग्नि परीक्षा से गुजरना ही पड़ता है। जो आदमी दूसरे की जान बचाने के लिए 3 फीट की दीवार कूद करने गया, वो अपनी जान बचाने के लिए 6 फीट का कटघरा और 8 फीट की दीवार कूद कर उस तरफ चला गया। इससे साबित होता है योर ऑनर कि मिस्टर पांगे कितने बड़े झूठे हैं। इन्होंने 2 झूठ और कहे इस अदालत के अंदर। पहला झूठ कि वहां पर बहुत सारे गवाह मौजूद थे। अगर वो थे तो वो कहां है? गलत, वहां पर सिर्फ 3 लोग मौजूद थे, मिस्टर पांगे, जलने वाले मिस्टर त्रिलोकनाथ जी और मेरे क्लाइंट मिस्टर विनोद। और दूसरा झूठ इन्होंने यह कहा
कि ये आग बुझाने के लिए गए थे और मेरे क्लाइंट मिस्टर विनोद इन्होंने आग लगाई, जबकि हकीकत ये है कि आग इन्होंने लगाई और मेरे क्लाइंट मिस्टर विनोद ने आग बुझाने की कोशिश की, जिसका सबूत है मेरे दोस्त मोहन प्यारे, जिनके हाथ जल गए मेरे हाथ की आग बुझाते बुझाते। योर ऑनर, ठीक उसी तरह जिस तरह मिस्टर विनोद के हाथ जल गया त्रिलोकनाथ जी की आग बुझाते बुझाते। हाँ, क्योंकि हाथ उन्हीं के जलते हैं जो आग बुझाने की कोशिश करते हैं। आग जलाने वालों के हाथ कभी नहीं जलते सर। और वहां पर तीनों में से सिर्फ एक आदमी का हाथ नहीं जला, and that is only Mr. Pange. And that's all, Your Honor. अरे कौन कहता है मुंह काला है झूठ का? अरे कौन कहता है मुंह काला है झूठ का? वाकई में तू मास्टर आदमी है यार। काला है झूठ का? कौन कहता है मुंह काला है झूठ? इमोशनल फूल है यार तू भी। खुद का हाथ जला लिया। कुछ नहीं यार। गवाहों के बयानात और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मिसेज मोनिका जयकिशन का खून मुलजिम विशाल ने ही किया है। इसलिए ये अदालत मुलजिम विशाल को मुजरिम मानते हुए ताजे रात हिंद दफा 302 के तहत सजाए। खैर मिलोड, मैं मक्तूला मोनिका जयकिशन का वकील राणा विक्रम हूं मिलोड, मगर इस वक्त मैं विशाल के वकील की हैसियत से कुछ सच्चाइयां अदालत के सामने पेश करना चाहता हूं। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। अदालत की कार्रवाई उसके अंजाम तक पहुंच चुकी है। आई ऑब्जेक्ट टू योर ऑब्जेक्शन पब्लिक प्रोसिक्यूटर। मिलोड, इंसाफ की सभी किताबें यही कहती है कि भले ही हजारों मुजरिम छूट जाए लेकिन एक बेगुनाह को सजा ना होने पाए। ऑब्जेक्शन ओवररूल मिस्टर राणा, यू कैन प्रोसीड। पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के मुताबिक मोनिका जयकिशन का कत्ल रात को ठीक 3:15 बजे हुआ था। कत्ल के 17 घंटे 15 मिनट पहले मोनिका जयकिशन ने अपने पति जयकिशन से तलाक लेने के लिए उसके वकील यानी कि मुझे यह लेटर लिखा हुआ था। इस पे डेट और टाइम लिखा हुआ है। मिस्टर एंड मिसेस जयकिशन के बीच कत्ल के पहले कैसे संबंध थे, यह साबित करने के लिए मैं सेंट्रल बैंक के मैनेजर को यहां पे गवाह की हैसियत से पेश करना चाहता हूं मिलोड। परमिशन ग्रांटेड। मिस्टर कपूर, मिस्टर एंड मिसेस जयकिशन के कितने अकाउंट आपके बैंक में हैं? दोनों के पर्सनल और बिजनेस के सारे अकाउंट मिलाकर कुल 15 अकाउंट हैं। मिस्टर जयकिशन के कितने अकाउंट हैं? 3 अकाउंट। क्या वो अपने अकाउंट खुद ऑपरेट करते हैं? जी अभी तो नहीं, लेकिन मरने वाली के वारिस की हैसियत से 10 दिन बाद वो अपने और उनके सारे अकाउंट हैंडल कर सकते हैं। लेकिन अभी वो अपने अकाउंट क्यों ऑपरेट नहीं कर सकते? क्योंकि मैडम ने 10 अक्टूबर को उनके सारे अकाउंट सीज करा दिए थे। पॉइंट शुड बी नोटेड मिलॉर्ड। मरने वाली ने अपनी मौत के 10 दिन पहले अपने पति के सारे अकाउंट सीज करा दिए थे और आज के 10 दिन बाद मिस्टर जयकिशन ये अकाउंट फिर से ऑपरेट कर सकेंगे। योर ऑनर, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि मेरे एक काबिल दोस्त आकर साबित क्या करना चाहते हैं। मिलॉर्ड, मैं ये साबित करना चाहता हूं कि इस केस को पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया है। इस केस के कुछ तारीख पहलुओं को अदालत के सामने लाने के लिए मुझे 1 हफ्ते का वक्त और चाहिए। ग्रांटेड। मेरा नाम मनोज राय है, मैं एडवोकेट राणा का जूनियर हूँ और उन्होंने मुझे आपसे कुछ सवाल करने के लिए भेजा है। जी पूछिए। कत्ल की रात आपके साथ क्या क्या हुआ? मेरा मतलब है मोनिका से मिलने के बाद और वहां से लौटने से पहले आपके साथ जो जो घटनाएं घटी, आप मुझे विस्तार से सुनाएंगे? वकील साहब, मैं अपने बयान में सब कुछ बता चुका हूँ कि मैं उस रात मोनिका के घर गया, वहां मैंने उसके साथ शराब पी और उसके साथ शारीरिक संबंध होने के बाद मैं उसे वहां सोता हुआ छोड़ आया। आपने उसके साथ शराब पी और उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित होने के बाद उसे बिस्तर पर अकेला छोड़ आए। ये सारी बात तो मिस्टर राणा भी जानते हैं और पूरी अदालत जानती है। मैं आपसे वो बात पूछने आया हूं मिस्टर विशाल जिसका जिक्र आपने अपने बयान में नहीं किया है। गौर से अपने दिमाग पर जोर डालिए और उस रात हुए एक एक बात को याद कीजिए। वकील साहब, मुझे अच्छी तरह याद है उस रात मैं मोनिका के घर पहुंचा और हाँ वहां पे कुत्ता भी था जो मुझ पर भौंक रहा था। यस, कुत्ता। आपने इससे पहले उसका जिक्र क्यों नहीं किया? वकील साहब, वो एक जानवर है, इंसान नहीं। और जब कोई इंसान मेरी मदद नहीं कर सका तो वो तो एक बेचारा जानवर है। मिस्टर विशाल, आप जानते हैं कभी कभी यही जानवर यानी कुत्ता इंसानों से कहीं बेहतर काम कर जाता है। हो सकता है यही जानवर आपकी बेगुनाही का सबूत दे दे। मारिया, मेरी समझ में नहीं आ रहा तुम बताती क्यों नहीं? आखिर इस बात का रीजन क्या है? मेरी बात का जवाब दो, बोलो। वकील साहब, हमारा यकीन करो, जिस दिन से मोनिका मिम्सा का कत्ल हुआ उस दिन से उसका वफादार कुत्ता भी नजर नहीं आया। पता नहीं कहाँ चला गया। वफादार कुत्ता था तो अपने मालिक को छोड़कर कहाँ जा सकता है? देखो, तुम्हारी मालकिन का खून होते हुए उस कुत्ते ने जरूर देखा है। तुम मुझे बताओ वो कुत्ता कहाँ है? देखो साहब, मैं एक गरीब औरत हूँ
मुझे ये कोट वोट के चक्कर में नहीं पड़ने का। मेरा हस्बैंड आएगा तो मैं ये जगह छोड़ के चला जाएगा। मुझे उस कुत्ता के बारे में भी कुछ नहीं मालूम। मम्मी 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 मम्मी, बगीचे में ना एक पूंछ वाला पौधा निकला है। क्या पूंछ वाला पौधा? कहाँ है बेटा? उधर। वो वहाँ पे अंकल। कहाँ? उधर। यहाँ? बोला। तो अभी मुझे राणा साहब को इसके बारे में सब कुछ बताना पड़ेगा। मिलॉर्ड, कत्ल के किसी भी केस में चश्मदीद गवाह की बड़ी अहमियत होती है। योर ऑनर, ये मेरे अजीज दोस्त की बदकिस्मती है कि इस केस में कोई चश्मदीद गवाह है ही नहीं। है मिलॉर्ड, है, और मैं उसे पेश भी करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं मिस्टर जयकिशन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो थोड़ी देर के लिए विटनेस बॉक्स में आए। मिस्टर जयकिशन, प्लीज। मैं अपने गवाह को अदालत में पेश करने की परमिशन चाहता हूं। कुत्ता, कहानी कुत्ते की। योर ऑनर, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि ये मेरे अजीज दोस्त से कैसा मजाक कर रहे हैं। एक तो ये कुत्ता है, बेजुबान है, ये क्या गवाही देगा? और दूसरी बात, ये ऑनर, ये कुत्ता नहीं है, कुत्ते की लाश है। मिलॉर्ड, कुत्ते को बड़ा वफादार जानवर कहा जाता है, और इस कुत्ते की वफादारी पर तो इसकी कौम मरते दम तक नाज करेगी। क्यों मिस्टर जयकिशन, तुम तो इस कुत्ते को पहचानते होंगे? हाँ, ये मोनिका का ही कुत्ता है। यस मिलॉर्ड, यही मोनिका का वफादार कुत्ता है, और कत्ल इसकी आंखों के सामने हुई थी। लेकिन किसी बेवफा इंसान की तरह इस वफादार जानवर ने अपनी आंखें बंद नहीं की थी। ये आखिरी दम तक अपनी मालिक की जान बचाने के लिए लड़ता रहा, लेकिन जब कातिल ने इस पर भी वार किया, तब इसने कातिल के जिस्म से एक सबूत, एक छोटा सा गोश्त का टुकड़ा नोच लिया था, जो अब तक इसके मुंह में मौजूद है। मिलॉर्ड, उस रात 2 कत्ल हुए, एक मोनिका का, दूसरा इस वफादार कुत्ते का। विशाल जब मोनिका को सोता हुआ छोड़कर चला गया रुपए लेकर, तब एक गाड़ी आकर वहां रुकी। ये मेरी सफलता की आखिरी मंजिल है।
जो चुप रहेगी जबान खंजर तो लहू पुकारेगा आस्तीन का। मलॉर्ड, लेबोरेटरी की रिपोर्ट गवाही देती है कि इस वफादार जानवर के मुंह में बचा हुआ गोश्त का टुकड़ा इसी बांस से नोचा गया था। इस मक्कार इंसान ने, इस दौलत के पुजारी ने अपनी मासूम बीवी का खून किया है और अपने सीधे साधे दोस्त का फायदा उठाकर उसकी दोस्ती का भी खून किया है इसने। हाँ, मैं ही कातिल हूँ। मैंने किया है अपनी पत्नी का खून, और कोई भी मेरे करीब आया तो मैं उसे जान से मार दूंगा। कोई लेगा नहीं, कोई लेगा नहीं। खोपड़ी मार दूंगा वरना। कोई लेगा नहीं। क्या मेरी गोद को कुर्सी समझ रखा है जो बार बार आकर मेरी गोद में चढ़ जाती है? हाँ, या कबूतर खाने का चबूतरा समझ रखा है इसको? और हाथ पांव से इतनी तगड़ी है कि किसी कमजोर आदमी की गोद के अंदर बैठ जाओ ना तो वहीं के वहीं अपाहिज हो जाए वो बेचारा। और तुम क्या मेरी बीवी को बोर बोलती हो? तू बहुत बड़ी टाइम पास है। हाँ, अरे वो तो अपने प्रोफेशन को आगे बढ़ाने के चक्कर में, अपने आप को आगे ले जाने के चक्कर में मैं तुम्हारे चक्कर में आ गया। अरे मैंने कभी अपने सगे बाप को प्यार नहीं किया तो तुमको क्या प्यार करूंगा मैं? हाँ, और एक बात कान खोल कर सुन लो, मेरी बीवी इतनी बड़ी बोर नहीं है जितनी बड़ी तू चोर है। Oh my God! राज, राज, ये मैं क्या सुन रहा हूं बेटे? तुम्हारी हरकतों से तंग आकर सोनम तुम्हें डिवोर्स देना चाहती है, लेकिन तुम तो उसे प्यार करते हो, तुम मुझे अपना गुरु समझते हो। तुमने ऐसा क्यों किया बेटे? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ बड़ाऊ, और तुम मुझे को कोस रहे हो। बड़ाऊ? हाँ बड़ाऊ, बेटी को पाला कोसा बंगले के अंदर, और उसके बाद शादी के बाद सड़ने के लिए छोड़ दिया साला चाल के अंदर। हाँ, अरे वो तो कम अकल थी, लेकिन तुमको तो अकल थी, तुम रोक सकते थे उसको, लेकिन नहीं। मैंने तुमको अपना गुरु माना, और तुमने क्या किया मेरे साथ? गुरुद्वारे के बाहर हाथ में कटोरा देकर भिखारी बनाकर खड़ा कर दिया मुझे, और बोले बेटा मांग भी। बड़े दामाद को देरी चलाने के लिए कंपनी, और मुझे क्या दिया? सोशल सर्विस सेंटर। कहा गरीबों की दुआ लगेगी, मेरी बद्दुआ का डर नहीं लगा तुझे बुड्ढे? बड़ी बेटी की शादी के बाद रिटायर नहीं हुआ, लेकिन मेरी शादी करते रिटायर होकर भिंडी और आलू उगाने के लिए चला गया गांव के अंदर। और याद है किस तरह से पीठ पर हाथ मारकर मुझसे कहा, हाँ, कि बेटे आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन, आई एम प्राउड ऑफ यू। मेरी बेटी खाली हाथ घर से जा रही है। अरे यार, जब बच्ची के हाथ में कुछ दोगे नहीं तो खाली हाथ ही जाएगी घर से। इतना भी नहीं कि महीने 2 महीने का खर्चा दे देते, लेकिन ना, कहा कि मेरी सारी चिंता दूर होगी। अरे अपनी चिंता जब दूसरों को दे दोगे तो खुद की चिंता तो दूर हो जाएगी ना। 2 बेटी पैदा कर सकते हो, 2 घर दमाद नहीं पाल सकते थे। अरे बाप रे, अंकल जी, अंकल जी, ओ नहीं, अंकल जी, मैं नहीं, मैं अंकल, मैं आपको क्यों मारूं अंकल? आप मेरे बड़े अंकल जी हो जाता है बच्चों से। अंकल आई एम सॉरी अंकल, आई एम वेरी सॉरी। साहब, ये क्या किया मैन? तुम कौन होती हो मेरे घर के मामले में बोलने वाली? हाँ, चलती फिरती बुलडोजर, डायनासोर की सड़ी हुई अंडी। शट अप, गेट आउट। I'm sorry, Tisa baby. I'm so sorry. डायनासोर, अन्ना, तुम लोग अपना काम करो। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट मिस्टर विनोद कालरा पर श्रीमती कविता म्हात्रे ने यह इल्जाम लगाया है कि उन्होंने उनके पति मिस्टर आनंद म्हात्रे को घर से अगवा करके उनका कत्ल कर दिया है, और यह हकीकत नहीं है ऑनर। ट्रेन के कंपार्टमेंट में मिस्टर आनंद म्हात्रे की लाश के साथ एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसमें यह साफ साफ लिखा हुआ है कि हालात से तंग आकर उन्होंने आत्महत्या की। यस योर ऑनर, मिसेज म्हात्रे की कंप्लेंट है कि 13 अक्टूबर को सुबह 11 बजे उनके पति को अगवा कर लिया गया, बट 13 अक्टूबर को ही 11:05 पर मिस्टर विनोद कालरा मेरे सामने बैठे हुए थे। उनके कार की टक्कर एक ट्रक से हो गई। वो कंप्लेंट लिखवाने आए थे। मैंने FIR लॉन्च करके इन्हें भाटिया हॉस्पिटल ले जाकर इनकी मलहम पट्टी करवा दी, बस। शिरोडकर, तू कितना झूठ बोल रहा है? भूल गया 13 अक्टूबर सुबह 11 बजे तू कोर्ट में था? तुझ पर खुद रिश्वत लेने का मुकदमा चल रहा था। इंस्पेक्टर शिरोडकर, क्या है सच है? योर ऑनर जी, लेकिन मैं क्या? चुप रहो। इंस्पेक्टर शिरोडकर को हिरासत में लिया जाए। अदालत में झूठी गवाही देने के जुर्म में इन पर
मुकदमा चलाया जाए। सर ये किसके साथ आए थे मुझे याद नहीं, लेकिन हाँ इनके सर पर चोट आई थी और मैंने स्टिचेस लगाकर उन्हें भेज दिया था। मिस्टर सरदेसाई, अगर 13 तारीख को आपने विनोद जी की पट्टियां की थी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 12 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर के बीच में मिसेस सरदेसाई गोवा के मेरिट होटल में सरदेसाई जी के साथ छुट्टियां मना रही थी, और अगर वो सरदेसाई आप नहीं है तो फिर वो सरदेसाई कौन थे? क्या बकवास कर रहे हैं आप? जस्ट शट अप। अरे वो किसी और के साथ नहीं, मेरे साथ ही थी। हम हस्बैंड वाइफ छुट्टी मनाने गए थे। तो अगर आप 12 अक्टूबर से छुट्टियां मना रहे गोवा के अंदर, तो 13 अक्टूबर को विनोद जी की पट्टियां किसने की? डॉक्टर सरदेसाई को भी हिरासत में लिया जाए, इनका मेडिकल प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेट भी कैंसिल कर दिया जाए। कोर्ट इज एडजॉर्न्ड टिल टुमारो। क्या हो गया मुझे? ये मैं क्या वकील, क्रिकेट खेलने का मूड में क्या? 2 बॉल में 2 विकेट, इरादा क्या है तेरा? क्या हो गया मुझे? ये क्या हो गया मुझे? क्या हो गया मुझे? मैं इतना सच क्यों बोल रहा हूँ? गुड मॉर्निंग सर। आज आप नहीं बोलोगे मैं कैसी लग रही हूँ? श्रीदेवी या माधुरी? सब बताओ ना प्लीज। शैतान की खाला लग रही हो। ऐसा बम लग रही है जो कभी भी फट सकता है। तुम बुर्का पहनकर क्यों नहीं निकलती हो? तुमको मालूम है बच्चे लोग देखकर कितना डर जाते होंगे? नो आई एम नॉट मीन। तुम बैठी हो तो ऐसा लगता है जैसे कोई भैंस पानी में बैठ गई हो। I resign. सर मैं कैसा लग रहा हूँ? लग रहा हूँ ना बिल्कुल धर्म जी जैसा। धर्म जी की इतनी बेइज्जती। बे तू धर्मेंद्र नहीं, तू बंदर लग रहा है। चलते फिरते कुरमुरे की गोनी, दिन भर डुक्कर की तरह खाता रहता है। एक दिन फुग्गे की तरह फट जाएगा, सड़क पर तेरी लाश पड़ी होगी, उठाने के लिए कुली बुलाने पड़ेंगे। और कभी कभी नहा भी लिया कर, भैंसे तेरे कपड़े इतने बांस मारते, पूरा स्टाफ परेशान रहता है तुझसे। हॉस्पिटल में क्लोरोफॉर्म की जगह अगर तेरे कपड़े सुंगा दिए जाए ना तो पेशेंट कोमा में चला जाएगा। अबे पेट मत खींच। पेट खींचने के बावजूद तेरा पेट बाहर रहता है। मुर्दे के बाल काट देने से उसका वजन हल्का नहीं हो जाता। मैं क्या बकवास कर रहा हूँ? मैं क्या बोल रहा हूँ? मेरे कंट्रोल में। अबे तू कंट्रोल में आ जा वरना तुझे काट के फेंक दूंगा मैं। डार्लिंग, सोना, लव, माय बेबी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम चली जाओ ऐसे। आज के दिन मुझसे कोई नहीं मिलेगा। प्लीज प्लीज तुम चली जाओ ऐसे। मैं तुमसे बात करने नहीं आई हूँ। मैं सिर्फ इतना पूछने आई हूँ कि तुमने डैडी से ऐसा क्या कह दिया कि उनका बीपी लो हो गया, उनके लिए डॉक्टर बुलाना पड़ा। ओहो, तो बुड्ढा बच गया। हाँ? मैंने तो सोचा था कि अब तक निकल लिया होगा। क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने तो उनसे भी साफ साफ कह दिया कि मैंने उनके नाम और दौलत के चक्कर में तुमसे शादी की थी। हाँ, तुम्हारे पीछे में लट्टू बनकर इसलिए पड़ा हुआ था। तुम्हारी गाड़ी के सामने मैं झूठ मूठ कूदा था, मगर तुम इतनी बेवकूफ लड़की हो कि इतना छोटा सा झूठ नहीं पकड़ पाई। तरबूज में कान नाक मुंह फिट किए हुए तुम्हारे बाप की शक्ल की इंसान की मैं पूजा करता रहा, ये सोच करके वो मेरी जिंदगी की छतरी बनेंगे, मगर तुमने मेरे सर से छपराई गुल कर दिया। सम्मान और खुदारी के चक्कर में तुमने मुझे मदारी बनाकर छोड़ दिया। सॉरी सोना, मुझे माफ कर दो सोना, मैं क्या करूं? मेरे मुंह से सच ही निकल रहा है। तुमने बोल लिया ना, मैं अपना जवाब कोर्ट में दूंगी। हे भगवान, अब मेरा डिवोर्स होने से मुझे कोई नहीं बचा सकता। ये क्या हो गया मुझसे? सिर्फ मेरा बेटा चिंटू बचा सकता है। चिंटू बेटे, मैं आ रहा हूं। अरे भैया सुनो, जल्दी से सेंट एंड्रू स्कूल चलो। ओ पाजी, ओ तुझे मैंने पहचाना? लड्डू सिंह पाजी, असली लड्डू सिंह। अरे यार जो भी, जल्दी चलो यार, जल्दी चलो, बैठो। लड्डू सिंह आ गया बड़ा, पता नहीं कौन होगा लड्डू सिंह। ओ पाजी, वो गड्डी नहीं है। ए अरे यार जल्दी चलो यार। पाजी, तुझे मैंने पहचाना नहीं? अरे जब तुसी पहली बार बंबई चाहे से ना, तो मैंने तो आनंद महल छड़िया सी, और तुसी मैंने सलाह दी सी कि पाजी किराए दी टैक्सी चलाने ची फायदा है, अपनी गड्डी कभी ना खरीदना। यार पहली बात, तुम कोई अनिल कपूर हो जो तुम्हारी शक्ल देखकर मैं पहचान लूं? 1.5 लाख टैक्सी चलाने वाले लोग हैं शहर के अंदर, किस किस का चेहरा मैं याद रखूंगा? और दूसरी बात यह कि तुमको मैंने सलाह इसलिए दी होगी क्योंकि तुम्हारी शक्ल देखकर ही मैं पहचान गया हूँ कि तुम्हारी साइकिल खरीदने की औकात नहीं है। टैक्सी क्या तू घास खरीदेगा? और तुम क्या खाते, क्या अनाज खाते हो कि घास चरते हो मैदान में जाकर? कौन पैसेंजर किस मूड में आकर बैठा हुआ है, उसकी कोई होश नहीं है, उसको सड़ाना शुरू कर दिया। और तुम्हारी बीवी तो मजबूर होगी, झक मार के उसको तुम्हारे साथ रहना पड़ता होगा। अगर मैं तुम्हारी बीवी होता ना तो खसबाड़ू खाने सेकंड लात मार के मैं तुमको बाहर निकाल डालता और डाइवोर्स करता, तलाक देता मैं तेरे को। ओए खोते दे पुत्र, लड्डू भाजी, और नीचे उतर। नहीं, और नीचे उतर यार, गलती हो गई। थाली दे बैगन, नीचे उतर। एक मिनट हो यार, क्या मैं क्या नीचे उतर रहा? लड्डू भाजी, और चल जल्दी। सच बर्दाश्त नहीं हुआ, जुलाब लग गए। ओ चिंटू, मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, ओए यहाँ सब पीले में। ओ चिंटू, मैं चिंटू नहीं हूँ। चिंटू, डैडी, चिंटू, ओ इधर आ यार। ओ चिंटू, ओ बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। अरे मेरे मुंह से सच के सिवाय कुछ नहीं निकल रहा। अपनी मम्मी को बोल मुझे छोड़कर नहीं जाए।
ऊपर वाले ने मेरी विश कबूल कर दी। तेरी कौन सी विश? अरे डैडी, कल रात को मैंने टूटते हुए तारे को देखकर विश किया कि आप कभी भी झूठ नहीं बोले। लो, इससे अच्छा तो ऊपर वाले से विश कर देता कि तेरे डैडी मर जाए। सुबह से लेकर अभी तक आधी दुनिया मेरी दुश्मन हो गई है। बेटे, ऊपर वाले से बोल के तेरी विश कैंसिल कर दे, वरना तेरे डैडी जो है ना, हाँ वो चल पड़ेंगे। अरे डैडी, कल रात को मैंने टूटते हुए तारे को देखकर विश किया, अब दिन में तारे कहाँ से लाऊं? अच्छा बंदोबस्त किया है तूने मेरे बेटा, चल जा खेल। बाय डैड। खेल। विश? ऐसा हो सकता है? ए वकील, कोर्ट के अंदर जज के सामने तेरे बहुत उल्टे सीधे पैंतरे थे, बहुत चौड़ा हो रहा था, अभी पतली गली। चल भाई बुला, चल। अबे ओए, कोल्ड ड्रिंक के खाली बोतल के मुड़े हुए स्ट्रॉ, घिसी हुई कोल्हापुरी चप्पल। ये देख, ये देख। अरे सुबह सुबह ब्रांडी मार के कोर्ट गया था कि अपने विटनेस उड़ा दिए। अरे मेरा यकीन मानिए कान्हा भाई, मुझसे झूठ बोला नहीं जा रहा यार। चुप कर, चुप कर। तू तो इतना बड़ा झूठा है कि माँ के पेट से पैदा होकर पहला रोना भी झूठ मूठ कर रोया होगा। ये वकील, विनोद भाई को कुछ भी हुआ ना, ईमान से इसके अंदर चेचिया ऐसा मुंह खोल के पेपर की तरह पेट के अंदर नहीं डाल दिया। क्यों? सूखे हुए छुआरे, बासी उड़द के पापड़, तू क्या मुझे जब देखो गन की हुलपट्टी देता रहता बे? हाँ? भूल गया उस दिन किस तरह से तेरे को मेरी बीवी ने चपाट मारी थी खींच के? दिन में तारे दिखा देते फिर भी सुधरा नहीं, और क्या गन दिखाता रहता? हाँ? कभी चलाता भी है क्या? हाँ? चला पहुंचो। राज राज राज, ये क्या करा? हम तेरे वेलविशर हैं यार। अबे क्या वेलविशर भाई? जब देखो तो लौंडियों की तरह गन पॉइंट के ऊपर नचाते रहते, बोलते वेलविशर हो। मैं बनूं क्या वेलविशर? चिल्ला मत बे। जब देखो तो कुत्तों की तरह चिल्लाता रहता है। क्या बोला था उस दिन मेरे ऑफिस में आके मेरे को? हाँ? कि 2 गोलियां अंदर डालूंगा, तेरा केस कौन लड़ेगा? बदतमीज बात करने की तमीज नहीं है? क्यों उस दिन रात को फोन किया तूने मुझे? मालूम है तेरे चक्कर में मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई। इतना भी नहीं पता कि बात कैसे करते हैं फोन के ऊपर? साला ऊपर वाले ने इंसान बना दिया, गधा बनाते बनाते। उल्लू का पट्टा, बगैर सिंह का बैल। 10 कुत्ते पाल रखे अपने बगल में, अपने आप को शेर समझता है। देखो राज भाई, अरे भाई मत बोलो मेरे को। भाई जबान हिला हिला के भाई बोलता रहता है। अबे भाई मान तो मैं मानूं। पकड़। नहीं नहीं, मार डालूंगा साले को। ये क्या कर रहा है? छोड़ूंगा नहीं इसको। क्या कर रहा है? पागल हो गया क्या? पागल हो गया? अगर ये मर गया ना तो हो गई तेरे भाई को फांसी। तूने सुना नहीं इसने मुझे क्या कहा? अरे यार, इसमें इसका कसूर नहीं है। इस बेचारे का घर टूट गया हमारी वजह से, इसकी बीवी से छोड़कर चली गई। ऊपर से तेरे आदमी इसे गन पॉइंट पे उठा के ले आए। अरे कोई भी पागल हो जाएगा यार। सुन सुन, क्या नहीं किया इसने हमारे लिए? अपने आप को आग तक लगा ली तेरे भाई को बचाने के लिए। इसे अपने तरीके से काम करने दे यार। जस्ट गिव मी द गन, यू रिलैक्स, ओके? लेट हिम गो, कम ऑन कम ऑन, लेट हिम गो, रिलैक्स। राज पागल हो गया, दिमाग खराब हो गया तेरा? प्रॉब्लम क्या है भाई? है वो तेजपाल साहब से तूने बदतमीजी की, भाभी के मुंह पे बकवास कर ली, कालरा भाई से तूने दुश्मनी मोल ले ली, मतलब घर भी गया, इज्जत भी गई, और अब जान भी जाने वाली है, और पूरा शहर तेरे को मारने के लिए दौड़ रहा है। ओ यार मैं कुछ नहीं कर रहा यार, सब अपने आप हो रहा है यार। मेरे मुंह से झूठ नहीं निकल रहा है। झूठ नहीं निकलता, सबसे बड़ा झूठ तो आप बोल रहा है तू। बैठ तू इधर, बैठ। चल, तुझे लगता है मैं झूठ बोलता हूँ? बैठ। चल तू मुझसे कोई भी ऐसा सवाल पूछ, तुझे लगता है जिसका जवाब मैं झूठ ही दूंगा। चल पूछ मुझसे। ठीक है, तो फिर बता, मेरे बारे में तू अपनी राय बता। दोस्ती टूट जाएगी यार। नहीं टूट जाए दोस्ती, तू बता दे आज मेरे बारे में राय क्या तेरी? दुश्मनी हो जाएगी, जाने दे। कुछ नहीं दुश्मनी हो जाए यार, तू बता मेरे बारे में राय क्या तेरी? कुछ और सवाल। नहीं कुछ और क्यों पूछूं, पहले ये बता मेरे बारे में राय क्या तेरी? तो सुन, मैंने तुझसे बड़ा बेवकूफ अपनी जिंदगी में नहीं देखा। अभी जिस शहर में बगैर मतलब के लोग किसी को पानी नहीं पिलाते, वहां पर तूने मुझे रहने के लिए अपनी खोली दे डाली, और उसके बाद तूने क्या सोचा कि मैं तुझे राजा हरिश्चंद्र समझ लूंगा? उसी वक्त तू मेरी नजरों से इतना गिर गया कि मुझे यकीन आ गया कि मैंने एक डफर से दोस्ती कर ली। तब जाके मुझे मालूम पड़ा कि 10 साल मुंबई शहर में रहने के बावजूद तू बड़ा वकील क्यों नहीं बन पाया। और एक चैलेंज मानूं, तू अगले 10 साल भी रह लेगा ना शहर में, तो उसी कोर्ट के बाहर उसी खंबे के नीचे खड़ा मिलेगा, क्योंकि तू इंसान नहीं है, तू खंबा है साले, खंबा। हेलो, अब बाद में फोन करेंगे प्लीज। सॉरी यार, ये सच्ची क्यों निकल रहा है मेरे मुंह से यार? नहीं मुझे तेरी बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगा, फोन दे दे मेरा। बल्कि मुझे तो आज बहुत खुशी है, तू वाकई में सच भी बोल सकता है। काश ये सच बोलने की आदत तुझे बहुत पहले पड़ गई होती, तो इतने बड़े घर में तू अकेला नहीं होता, भाभी घर छोड़ के नहीं जाती, चिंटू तेरे साथ रहता। राज, मैं तुझसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, बचा ले, अपने टूटते हुए घर को बचा ले। एक और सच बोलूं मोहन, ये तू ऐसे करता है ना, मेरा दिल करता है कि एक लाफा मारूं खींच के तुझे यार। ये क्या करता रहता तू?
मास्टर आदमी है एकदम मास्टर। हेलो। हाय डैड, मैंने आज रात को टूटते हुए तारे को देखकर अपनी विश वापस ले ली है। अभी आप फिर से दिल खोल के झूठ बोल सकते हैं। उसकी कोई जरूरत नहीं है बेटा। अब मैं जो भी लड़ाई लड़ूंगा सच के साथ ही लड़ूंगा। योर ऑनर, माना कि जिस दिन आनंद म्हात्रे का कत्ल हुआ मेरे क्लाइंट मुंबई में थे, पर इससे यह साबित नहीं होता कि मेरे क्लाइंट ने उनका कत्ल किया, क्योंकि आनंद म्हात्रे के जेब से निकली हुई चिट्ठी यह साफ साबित करती है कि उन्होंने खुदकुशी की। योर ऑनर, आनंद म्हात्रे एक लड़ने वाला इंसान था। हालात से तंग आकर आत्महत्या करने वालों इंसानों में से वो था ही नहीं। और डिफेंस के कहने के मुताबिक अगर उसने हालात से तंग आकर आत्महत्या की है तो मैं उन हालातों के बारे में जानना चाहूंगा। योर ऑनर, आनंद म्हात्रे की खुदकुशी करने की वजह थी उसकी बीवी की बेवफाई और बदचलनी। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। डिफेंस मेरे क्लाइंट के ऊपर बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं। वो एक निहायत ही शरीफ बेवा को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं सर। 1 मिनट माय फ्रेंड। योर ऑनर, आई कैन प्रूव इट। मिश्रा जी, आप मरहूम आनंद म्हात्रे के पड़ोसी हैं? हाँ साहब, 20 साल से मैं उनका पड़ोसी हूँ। तब तो आपको पता होगा उनके घर कौन आता था कौन जाता था। जी हाँ। कोई ऐसा खास आदमी जो उनके एब्सेंस में आता था? हाँ जी, आता था। कौन? वो जो पतले से आदमी बैठे हैं ना, वो। हाँ साहब, ये आदमी अक्सर इनके घर आया जाया करता था। किस वक्त? साहब, आने जाने का कोई टाइम फिक्स नहीं था। कभी दिन में भी आता था, रात में भी आता था। क्या करने आते थे? अब साहब क्या करने आते थे मैं क्या बताऊं। सब घर का दरवाजा बंद होने के बाद घर के अंदर क्या होता था, क्या करता था, मुझे नहीं मालूम साहब। और ये जनाब जाते कब थे? हाँ, आनंद भाई के आते ही फौरन निकल लेते थे साहब। हाँ योर ऑनर, ये सच है कि कल रात बिरात आनंद म्हात्रे के घर जाता था, लेकिन इनका घर खाली कराने की धमकी देने जाता था। नो योर ऑनर, ये वाकई आनंद म्हात्रे की बीवी से मिलने जाते थे। मैं अदालत से रिक्वेस्ट करूंगा कि काला भाई को कटघरे में बुलाया जाए। हाँ जाता था। प्यार किया है, कोई चोरी थोड़ी की है। जी नहीं, ये झूठ बोल रहा है। एक बात बताइए काला भाई, आपके मिसेस म्हात्रे के साथ संबंध किस हद तक थे? क्या बात कर रहे हो साहब, प्यार की भी कोई हद होती है क्या? यूं समझो कि सारी हदें टूट गई थी साहब। योर ऑनर प्लीज, ये आदमी अपने बॉस को बचाने के लिए घिनौनी हरकतें कर रहा है। अभी रहने दो वकील साहब, क्यों अपन का मुंह खुलवा के किसी औरत की भरी अदालत में इज्जत उछाल रहे हो? अभी जब मुंह खुलवा दिया है तो सुनो, एक लेडी कांस्टेबल को बुलाओ, उसको बोलो यह औरत के साथ लेडी बाथरूम में जाए और चेक करे। उसकी पीठ पे एक ऐसी जगह तिल है जो बचपन में सिर्फ उसके माँ बाप ने देखा है, शादी के बाद उसके पति ने देखा और रोमांस करते टाइम अपुन ने देखा है। प्रोसिक्यूशन के पास कोई और दलील, कोई सबूत बाकी है? हाँ योर ऑनर है, लेकिन उसे पेश करने के लिए मैं एक छोटा सा ब्रेक चाहता हूं सर। ओके, टाइम इज ग्रांटेड। जब भी ब्रेक लेता है कोई ना कोई कांड करता है, इस पे नजर रखनी पड़ेगी। यार मोहन प्यारे, ये कितनी बड़ी मुश्किल की बात है। जब तक मैं झूठ की जंग लड़ रहा था तब तक मेरे पास झूठे गवाह और झूठे सबूतों की लाइन लगी हुई थी, और आज जब मैं सच की लड़ाई लड़ रहा हूं तो मैं कितना तन्हा और अकेला हो गया हूं। ओ मेरे भाई, अब अफसोस करने से क्या फायदा भाई। जिस तरह तूने विनोद कालरा को बचाकर पांगे को फंसा दिया, उसी तरह आदर्श ने आनंद के खून को खुदकुशी साबित करके उसकी बीवी को बदचलन साबित कर दिया। अरे भैया, आजकल यही होता है सच की लड़ाई लड़ने वालों के साथ। हो सकता है अपने ये रिपोर्टर रजत का भी एक्सीडेंट ना हुआ हो, बल्कि उसका मर्डर हुआ हो। I'm sorry, क्या हुआ? मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। बाद में कुछ नहीं बाद में। राज, ये कैसेट किसकी है? कैसे? मौन तू रुक में आया। एक्सक्यूज मी योर ऑनर। इससे पहले कि अदालत किसी नतीजे पे पहुंचे, मैं अपने पास मौजूद इस सबूत को आपके सामने पेश करना चाहता हूं सर। ये क्या है भाई?
ये क्या कर दिया आपने? इसको मार डाला। मैंने तो डरा धमका के मकान खाली करने के लिए कहा था, आपने मर्डर कर दिया इसका। जान से मार डालूंगा। इस तरह से मजलूमों को मारते हो तुम लोग? मैं छोड़ो मुझे। रोक। चल वेल डन। थैंक यू। वेल डन राज। पल तो पल का उजाला है झूठ का, अरे काला है जी काला, मुंह काला है झूठ का, काला है जी काला, मुंह काला है झूठ का। राज वाकई में क्या कर रहा है यार? यार पसीना पोंछ रहा था मैं। डिग्निटी नहीं है। डिग्निटी कैसे नहीं है? कमाल आदमी यार। अरे भाभी भाभी देख रहा हूँ आपकी भाभी आई हुई है, तो क्या नाचूं? नाचना आता है। तुम अपनी लाइफ सुधारो पहले। अब इस तरह से मुस्कुरा के देखती रहोगी कि गले भी लगोगी मेरे? ऐसे गले लग रही है जैसे एहसान कर रही है मुझ पे। अच्छा होश में रहो, होश में रहो, होश में रहो। कोर्ट और सुनो, खबरदार जो दोबारा घर छोड़ के जाने की कोशिश की, समझी तुम? अब एक बार शराफत हो गई होगी, होश करो, होश करो। कोर्ट है।